गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी में अभी तक एक लेक्चर अपलोड हुआ है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे और ये डिफरेंशिएबिलिटी का आखिरी लेक्चर होगा क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें 2 लेक्चर काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम आपको डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो भी थ्योरी था वो सब हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड केवल क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन करेंगे आज। वैसे तो एनसीईआरटी में मात्र 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, बट हम आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखिए एनसीईआरटी में मात्र 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बस यही 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से है, लेकिन हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। प्रूफ करके दिखाइए कि ये फंक्शन x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिएगा तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए fx इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। देखिए हमें दिखाना है कि x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम आपको कल थ्योरी में बताए थे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, तो जब LHD और RHD दोनों वैल्यू बराबर आता है तो कहते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा, और जब LHD RHD बराबर नहीं आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। चलिए तो ये फंक्शन है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी का जांच करना है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे LHD ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 पे LHD अभी निकाल रहे हैं, फिर RHD भी निकालेंगे। अब देखिए 1 पे LHD कैसे निकालें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड माइनस h, है ना। ये हो गया x बराबर 1 पे LHD। चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए f1 माइनस h का मतलब हुआ कि दिए हुए फंक्शन में x हटा के 1 माइनस h, यहाँ से x हटाइए 1 माइनस h निकालिए, तो मॉड 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 का मतलब क्या हुआ, f1 का मतलब हुआ दिए हुए फंक्शन में x के जगह पे 1, तो मॉड 1 माइनस 1। सही है, नीचे माइनस h है, माइनस h लिख दिए। अब आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस h माइनस, यहाँ भी 1 से 1 चल जाएगा, मॉड के अंदर 0 डिवाइडेड माइनस h। अब देखिए यहाँ पे मॉड के अंदर माइनस h है, तो बाहर में क्या लिखेंगे, बोलो बाहर h लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में है माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो बचेगा क्या, बोलो माइनस 1। तो माइनस 1 आपका LHD का वैल्यू मिला, यानी x बराबर 1 पे LHD का वैल्यू माइनस 1। अब हम लोग RHD फाइंड करेंगे, RHD ऑफ fx एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे RHD, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड h, ये होता है RHD। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, इसका मतलब क्या हुआ, तो f1 प्लस h का मतलब हुआ कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें x हटा के 1 प्लस h रख लीजिए, तो यहाँ से हम x हटाएंगे 1 प्लस h रखेंगे। देखिए मॉड के अंदर x हटाइए 1 प्लस h माइनस 1, सही है, माइनस f1 का मतलब इस फंक्शन में से x हटा के 1 डालना है, तो मॉड के अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड के अंदर h बचेगा, माइनस 1 में से 1 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, नीचे में बोलो h। अब देखिए मॉड h है तो बाहर क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, नीचे में भी h है, और लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो RHD
का वैल्यू कितना आया 1 और LHD का वैल्यू कितना है -1। तो आप देख रहे हैं कि क्लियरली LHD इज नॉट इक्वल टू RH। LHD और RH का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं आया, नॉट इक्वल टू। LHD और RH बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, यानी जो फंक्शन दिया हुआ है वो x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिएगा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है fx इक्वल टू इंटीग्रल x, fx इक्वल टू इंटीग्रल x। तो हमें प्रूफ करना है कि यह फंक्शन x बराबर 1 पे और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि प्रूफ करके दिखाइए कि यह फंक्शन 1 पे और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लोग एक एक करके दोनों पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। तो अभी हम चेक करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखेंगे, ये डिफरेंशिएबिलिटी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x बराबर 1। चलिए 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी देखना है तो इसके लिए हमें निकालना होगा LHD ऑफ fx एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे LHD का वैल्यू निकालेंगे, जो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि दिए हुए फंक्शन में x हटा के 1 माइनस h माइनस f1 का मतलब कि x हटा करके 1 डालना है। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो h है। अब देखिए 1 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो 1 माइनस h 1 से छोटा है। 1 माइनस h कैसा नंबर है, तो 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा का इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 ही होगा, 0 में से 1 घटाइएगा, है ना, 0 में से 1 घटाएंगे बोलो -1, 0 में से 1 घटाएंगे -1 और नीचे में h के जगह पे क्या रख देना है, बोलो 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, बोलो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी आ गया। तो LHD का वैल्यू निकाले और आ गया -इन्फिनिटी। LHD का वैल्यू निकाले और आ गया -इन्फिनिटी। अब आप यहीं से बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना। जरूरी नहीं कि आप RH निकालें ही, आप यहीं से क्लियर बता सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कल, अगर कल का लेक्चर किए हैं तो आपको मालूम होगा कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन होता है कि LHD और RH का वैल्यू बराबर होना चाहिए और साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या है कि LHD और RH बराबर तो होना चाहिए, सही बात है, और इसके साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। LHD और RH बराबर तो होना ही चाहिए, साथ साथ फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट करने का मतलब क्या है कि वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए या -इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। अगर इन्फिनिटी आ गया चाहे -इन्फिनिटी आ गया तो ये फाइनाइट नहीं है, और जब फाइनाइट नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम LHD का वैल्यू निकाले और आ गया -इन्फिनिटी, इसका मतलब हो गया कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, है ना। LHD चाहे RH दोनों में से कोई एक का वैल्यू इन्फिनिटी चाहे -इन्फिनिटी आ जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD और RH को बराबर होना चाहिए और साथ में फाइनाइट भी होना चाहिए, तब जाके डिफरेंशिएबल होता है। ये बात हम कल बताए थे। तो LHD का वैल्यू निकालने पर यहाँ -इन्फिनिटी आ रहा है, यानी फाइनाइट नहीं आया, तो फाइनाइट नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये क्लियर है। अब 2 पे चेक करते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे कहाँ पे, तो बोलो x बराबर 2 पे। 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है
तो इसके लिए क्या निकालेंगे, 2 पे LHD का वैल्यू निकालेंगे, LHD ऑफ fx एट x बराबर 2। तो 2 पे LHD कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड माइनस h। ये हो गया 2 पे LHD। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, नीचे तो माइनस h है। अब देखिए f2 माइनस h का मतलब क्या हुआ कि दिए हुए फंक्शन में x हटा के 2 माइनस h, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 माइनस h माइनस f2 का मतलब कि x हटा के 2, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2। अब देखिए इसको लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 माइनस h का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो 2 माइनस h कैसा नंबर है, बोलो 2 से छोटा है। 2 माइनस h कैसा नंबर है, 2 से छोटा है। और 2 से छोटा का इंटीग्रल पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस। देखो इंटीग्रल पार्ट के अंदर 2 है, तो बाहर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 2 होगा। और डिवाइडेड माइनस h है ना, डिवाइडेड माइनस h। अच्छा एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मिस हो गया, नीचे यहाँ पे माइनस h है ना, तो माइनस माइनस से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। फिर भी डिफरेंशिएबल तो नहीं है होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको मालूम है कि फाइनाइट आना चाहिए। ये प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी कुछ आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 में से 2 माइनस 1 बाई माइनस h, माइनस माइनस कट गया, h का जगह 0, तो 1 बाई 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी आ गया। अब देखिए 2 पे हम लोग LHD निकाल रहे थे और निकल गया इन्फिनिटी, तो 2 पे LHD इन्फिनिटी आ गया, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा, तो निष्कर्ष यही होगा कि 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए LHD और RHD दोनों को फाइनाइट होना जरूरी है ना। तो यहाँ पे LHD का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, इनफाइनाइट आ गया, तो LHD चाहे RHD दोनों में से कोई एक भी इन्फिनिटी आ जाए, चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट x इक्वल टू 2 पे, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जल्दी लिखिए, चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं या अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो NCERT का नहीं होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे, है ना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। fx बराबर दिया हुआ है, कहता है फाइंड f'1, f'1 का वैल्यू निकालना है। अच्छा f'1 का मतलब क्या हो गया, f'1 का मतलब क्या हो गया, f'1 का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1। हम आपको बताया था ना, f' को पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ fx है ना, f' को पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx। अब f'1 है, इसका मतलब क्या आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा उसे हम लोग f'1 बोलेंगे। तो हमसे f'1 पूछ रहा है, इसका मतलब कि x बराबर 1 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा वो पूछा जा रहा है। चलिए तो f'1 कैसे निकलेगा, हम आपको याद करिए कल एक फार्मूला बताए थे, f' इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa डिवाइडेड h। ये फार्मूला हम आपको कल बताए थे, आप कल का लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको ये फार्मूला बताया है। f' का ये फार्मूला होता है, तो हमें f'1 चाहिए। तो f'1 कैसे बनेगा, बोलो कि जहाँ पे a है वहाँ 1 रख दीजिए, तो a के जगह 1 रख देंगे तो f'1 बन जाएगा। तो इधर भी जहाँ पे a है वहाँ 1 रखना होगा, तो f'1 निकालने के लिए चलिए आप a के जगह पे 1 रखिए, a के जगह 1 रखेंगे, बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड h। ये f'1 हो गया।
अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे, f'1 आ जाएगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, f1 प्लस h का मतलब क्या है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें x हटा के 1 प्लस h रखिए। तो बात आता है 1 प्लस h कहाँ पे रखें, तो 1 प्लस h 1 के बराबर नहीं है। अब 1 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाले में रखना होगा। ऊपर वाले में जहाँ पे x दिख रहा है ना वहाँ 1 प्लस h रखिए। चलिए x हटा के 1 प्लस h माइनस 1, नीचे देखिए 2 और x हटा के 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 7, x हटा के 1 प्लस h प्लस 5, ये हो गया। माइनस है, माइनस लिख दीजिए। अब f1 चाहिए, तो f1 कहाँ से आएगा, दिए हुए फंक्शन में x बराबर 1 डालिए। तो इस फंक्शन में x बराबर 1 पे वैल्यू कितना मिलता है, बोलो -1/3 मिलता है ना। अब बात को समझिए, f1 का मतलब होता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x बराबर 1 रखना है। तो आप सोचो कि इस फंक्शन में x बराबर 1 पे वैल्यू कितना है, -1/3 है। f1 का वैल्यू मिल गया -1/3 और डिवाइडेड h। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में केवल h बचा और नीचे देखिए है ना, होल स्क्वायर ब्रेक करिए और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, होल स्क्वायर ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 प्लस 2h² प्लस 4h। बात समझ रहे हैं ना, होल स्क्वायर ब्रेक किए, 1 प्लस h का होल स्क्वायर ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मिलेगा ना 1, यानी सही। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 को मल्टीप्लाई करिए, तो -7 -7h अब प्लस 5, और आगे देखिए माइनस माइनस प्लस 1/3 और डिवाइडेड देखिए h है और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखिए h डिवाइडेड, देखिए 2h² है, 2h² यहाँ लिख दिया गया। अब देखिए 2h² लिख दिए, 5 प्लस 2 7, अब 7 माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, समझिए 2 प्लस 5 7, और ये है -7 कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसको लिखिए 4h माइनस 7h, तो ये लिख देंगे -3h है, और यहाँ पे है प्लस 1/3 डिवाइडेड h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों का एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करिए। नीचे में तो h है, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करिए, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 3 × 2h² माइनस 3h, ये आएगा यहाँ पे 3h, ये जाएगा 1 के पास, तो प्लस 2h² माइनस 3h, सही है। अब ये देखिए कि 3h से 3h आपका कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखिए केवल 2h² बच गया और डिनोमिनेटर में 3 × 2h² माइनस 3h, और ये h यहाँ पे है, तो ये भी इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो सही है। h² है तो ये h कैंसिल हो जाएगा, और देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया 2h और नीचे देखिए यहाँ पे 3 है, ये दोनों से h कॉमन कर सकते हैं, तो h कॉमन कर लिए बाहर, ये दोनों में से h निकाल लिए, तो बचा क्या, बोलो 2h माइनस 3, और ये h कैंसिल हो गया, सही है एकदम, केवल कैलकुलेशन है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए बचा क्या, तो बच गया आपका, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में बच गया केवल 2 और नीचे बच गया 3 × 2h माइनस 3, ये बचा। अब h के जगह क्या रखना है, बोलो 0 रखना है, जहाँ h है वहाँ क्या रख देंगे 0। चलिए h हटा के 0 रखिए, ऊपर में तो 2 है, नीचे देखिए 3 ×
h की जगह 0, तो 2 इंटू 0 0 -3, इसको सिंप्लीफाई करिए आ जाएगा 2/-9, या इसको लिख सकते हैं -2/9। तो ये हो गया किसका वैल्यू, तो बोलो f'1 का वैल्यू, f'1 का वैल्यू आ गया -2/9। यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब निकालेंगे x बराबर 1 पे तो मिलेगा -2/9। जल्दी लिखिए। चलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इसमें कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x) बराबर दिस। यानी हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। यानी हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस तरीके से बताना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों टेस्ट करने के लिए आए तो आप डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करेंगे। बात को समझिए, जब भी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों टेस्ट करने के लिए कहता है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करिए, क्योंकि आपको डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी का लगभग आइडिया चल जाता है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। जैसे हम आपको कल बताए थे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा। तो यदि डिफरेंशिएबल हो गया तो हमें कंटिन्यूटी का चेक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना। अच्छा, कल आपको ये भी बताए थे कि यदि LHD और RHD बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है तो उस केस में डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस जरूर हो जाएगा। क्या बताएं, बात को समझिए। यदि LHD और RHD बराबर है, बराबर के साथ साथ फाइनाइट भी है, LHD RHD बराबर है और फाइनाइट भी है, तो ऐसे केस में क्या होता है, तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, है ना। LHD RHD बराबर है और फाइनाइट है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बात, यदि LHD और RHD बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट जरूर है, LHD और RHD बराबर तो नहीं है लेकिन फाइनाइट जरूर है, तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो LHD RHD बराबर नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा, ये श्योर है, लेकिन कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हम एक थ्योरम कल बताए थे कि यदि LHD RHD बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है तो उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, तीसरा केस बचता है कि यदि LHD या RHD दोनों में से कोई एक चाहे दोनों यदि इनफाइनाइट हो जाए, देखिए LHD या RHD, LHD या RHD, LHD या RHD में से कोई भी इन्फिनिटी आ जाए चाहे माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो वैसे केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वैसे केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब बात रहा कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो ऐसे केस में आप श्योर नहीं कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में आपको कंटिन्यूटी का टेस्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी का टेस्ट करना पड़ेगा। बात को समझ गए। तो ये 3 पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो इसको मिटाएंगे, आप जल्दी इसको लिख लीजिए पहले।